राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इन दिनों एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, या आप में से काफ़ी सारे लोग में से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे सडनली ट्रेनों के नंबर को क्यों बदल रहा है, ट्रेनों की कैटेगरी को क्यों बदल रहा है। बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि सुपरफास्ट कैटेगरी में आती है, जिनका नंबर चेंज करके उनको मेल एक्सप्रेस बनाया जा रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या डीप थॉट हो सकते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। ये वीडियो को आपको देखना पूरा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने इस वीडियो में ना कंप्लीटली साइकोलॉजी डिस्कस कर दूंगा आपसे कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वो ये, इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट को हमने डिस्कस करेंगे वो पॉइंट रेलवे के ऑफिशियल देवे पॉइंट नहीं है, तो उस चीज़ को समझ के चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप मान के चलिए कि रेलवेज ने एक ट्रेन को स्टार्ट करा स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए। 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस है जो कि कुछ घंटों के अंदर कवर करती है, और ये ट्रेन एक सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। अब सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन कैसे होती है कि एक तो आपसे 20 रुपये ज़्यादा लेती है आपके टिकट में सुपर फास्ट चार्जेस के नाम पे, ठीक है। दूसरा, सुपर फास्ट कैटेगरी ट्रेन बनने के लिए इनको सुपर फास्ट की प्रायोरिटी भी दी जाती है। जैसे कि दोस्तों, रास्ते में ट्रेन कई ट्रेनों को ओवरटेक करेगी, मतलब कि कुछ स्लो चलने वाली ट्रेनों से इनको जो है आगे निकाला जाएगा। जब ये किसी बड़े जंक्शन पर जाकर खड़ी होंगी तो वहाँ इनको प्रायोरिटी दी जाएगी प्लेटफॉर्म के लिए, कि मतलब पहले इन गाड़ियों को रिसीव किया जाएगा, बिकॉज इसमें बैठे हुए जो भी लोग हैं वो सुपरफास्ट चार्जेस पे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भैया ये सुपरफास्ट कैटेगरी की गाड़ी है, इसलिए इसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अब दोस्तों, क्योंकि ये सुपरफास्ट ट्रेन है तो ये बहुत सारे छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पर रुकेगी नहीं, मतलब वहाँ से नॉन स्टॉप निकल जाएगी। अब वहाँ पर जो छोटे मोटे स्टेशनों पर रहने वाले लोग थे उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि उनको इस ट्रेन को पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो नियर बाय लोकल MP MLA थे उनको जो है रिक्वेस्ट डालनी शुरू करी, उनको बोलना शुरू करा कि इस ट्रेन का स्टॉपेज हमारे यहाँ भी करा दीजिए, इस ट्रेन का स्टॉपेज हमारे यहाँ भी करा दीजिए। अब रेलवे भी जो है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इश्यूज़ का शिकार तो होता ही, हम सब जानते ही हैं। तो उन MP MLAs ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को रिक्वेस्ट करी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहीं ना कहीं उनकी बात मानते हुए उन ट्रेनों के स्टॉपेज को वहाँ पे दे दिया। जैसे एग्जांपल समझो, एक ट्रेन को अलीगढ़ रोक दिया, टुंडला रोक दिया, इटावा रोक दिया, इस तरह से उनके स्टॉपेज को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, उन लोगों की डिमांड भी कहीं ना कहीं लेजिटिमेट थी कि हमको अगर कहीं जाना है तो हमारे लिए ट्रेन ही अवेलेबल नहीं है, हमको पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, 150 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, उसके लिए 6 घंटा पहले घर से निकलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे स्टॉपेज जो है बढ़ा दिए गए। अब जैसे इस ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ गए तो होगा क्या कि जो सेक्शन कंट्रोलर है, मतलब जो गाड़ियों को कंट्रोल कर रहा है, उसको इस गाड़ी को वो प्रायोरिटी देने में दिक्कत आएगी जो प्रायोरिटी इसको पहले मिला करती थी। अब दोस्तों, इस ट्रेन को जो है ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो अलीगढ़ पे स्टॉपेज वाली मैंने आपको कहानी बताई और टुंडला पे स्टॉपेज वाली कहानी बताई, ये बहुत सारी जगह चल चुकी है। अब इस ट्रेन के बहुत ज़्यादा स्टॉपेज जो है बन चुके हैं, जिसके कारण से दोस्तों इस ट्रेन को वो प्रायोरिटी नहीं मिल पाती जो कि सुपरफास्ट ट्रेन को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का, जिससे मैंने लगभग साल 2019 में अपनी पहली यात्रा जो है करी थी। और वो टाइम पे इस ट्रेन के अंदर सिर्फ 1 सेकेंड AC का डब्बा होता था, 2 इसमें 3rd AC के कोचेज़ होते थे, और बाकी सारे रिमेनिंग कोचेज़ इसके अंदर स्लीपर और जनरल के होते थे। जिसमें जनरल के भी मुझे याद है कि 2 डब्बे आगे जनरल होता था और आई थिंक 3 डब्बा पीछे जनरल होता था, तो 5 जनरल के डब्बे भी इस ट्रेन में जो है रहते थे, ठीक है। अब आज के टाइम में अगर आप इस ट्रेन का स्केड्यूल ओपन करके देखें तो 2019 में जब मैंने ट्रैवल करा था तब ये स्टॉपेज नहीं थे इस ट्रेन के अंदर, जो कि आज ऐड हो चुके हैं, जिसकी मैं आपको पीछे कहानी सुना रहा था। फतेहपुर रोड, बाबुआ रोड, देहरी ऑन सोने, अनुग्रह नारायण रोड, पहाड़पुर, हजारीबाग, चंद्रपुरा रोड और 12 बम, या ऐसी करके कुछ स्टेशन का नाम है, फिर चांडिल जंक्शन। मैंने सिर्फ टाटा नगर तक ट्रैवल करता इस ट्रेन के अंदर, और वहाँ तक के अंदर ये कुछ 6-8 स्टॉप जो है ऐड हो चुके हैं। ऐसा लगभग काफ़ी सारी ट्रेनों के साथ जो है हुआ है, जिसके कारण से ये ट्रेनें अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, और वो जो सुपरफास्ट वाला जो इनका एक प्रायोरिटी मिलती थी वो सेक्शन इनको जो है नहीं दे पाता, क्योंकि गाड़ी के स्टॉपेज जो है इतने ज़्यादा हैं। और दोस्तों, ये जो प्रायोरिटी वाला चक्कर है, इसके कारण होता क्या था, ये गाड़ी अपने हर रन में लेट रहती थी। आप में से काफ़ी सारे लोग रेल फैंस वगैरह हैं, आप काफ़ी सारी ट्रेन की जानकारी रखते हैं, आप लोग आराम से जाके हिस्ट्री चेक कीजिए इस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की। लगभग 6-8 महीने से गाड़ी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे डिले के ऊपर जो है चलती है अपने डेस्टिनेशन एंड्स के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण ट्रेन की ओवरऑल सर्विस जो है ख़राब हो रही है। ये समस्या सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये समस्या ऐसी बहुत सारी ट्रेनों के साथ में है। तो इन सभी ट्रेनों को जो है मतलब सुपरफास्ट कैटेगरी से हटा करके मेल एक्सप्रेस में डाला जा रहा है। इसमें कई सारी बातें की जा रही हैं। देखो, अगर स्टॉपेज को हटा दिया गया तो हाहाकार मच जाएगा, धरने हो जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टॉपेज तो हटा नहीं सकते, जो स्टॉपेज एक बार दे दिया वो तो दे दिया। लेकिन रेलवेज क्या कर रहा है कि भाई हम खुद से गलती तो ना करें ना। अगर आपने एक गाड़ी को स्लो बना दिया, बहुत सारे स्टॉपेज दे दिए, तो उसको सुपरफास्ट तो बिल्कुल मत बोलो।
क्यों? रेलवे एक और दबाव में क्या है कि लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है कि आप हमसे 20 रुपये पर पर्सन का सुपरफास्ट चार्ज ले रहे हो। तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है रेलवे के पास हर ट्रेन से उसके हर रन पे जनरेट हो जाती है, तो भी रेलवेज अपनी ट्रेनों को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रख पा रहा? तो इस चीज़ को ध्यान में देते हुए रेलवेज ने कहीं ना कहीं डिसाइड करा कि इन ट्रेनों की कैटेगरी को बदल देना चाहिए, और कैटेगरी को बदलने के लिए ट्रेन के नंबरों को चेंज करना जरूरी है। ट्रेन के नंबर को जो है कर दिया गया। जैसे कि दोस्तों एक धोखा आप लोगों के साथ हुआ था ना कि जब मेल एक्सप्रेस गाड़ी को कोविड स्पेशल बोल करके चलाया जा रहा था, और कोविड स्पेशल बोल के चलाने के लिए उनके नंबर के आगे 0 लगा दिया गया था, क्योंकि कैटेगरी बदलने के लिए रेलवेज को ये करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही सुपरफास्ट वाली कैटेगरी से इनको मेल एक्सप्रेस में डालने के लिए इनके नंबर को चेंज करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारी ट्रेनों के नंबर को जो है चेंज किया जा रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं पूरी जड़ के ऊपर डिस्कस करा कि भाई क्यों एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। मैंने पूरी डिटेल में आपको कहानी बताने की कोशिश करी कि ये कहाँ से समस्या स्टार्ट हुई और अभी कहाँ पहुँच चुकी है। और दोस्तों ये जो स्टॉपेज बढ़वाने वाले इशू है ना, ये इशू किस तरह, मतलब इस इशू का जो मेन प्रॉब्लम हमने देखी है वो कहाँ से क्या दिखती है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में आप जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हो ना, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखते हो ना कि स्लीपर कोच के अंदर भीड़ है, थर्ड एसी कोच के अंदर भीड़ है, बिल्कुल लोगों से चढ़ा नहीं जा रहा है, वो समस्या भी यहीं से जनरेट हुई है। वही इसका रूट कॉज है, क्योंकि एक बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो छोटे मोटे स्टॉप पे रुकना शुरू कर दी हैं। अब लोगों को लिए क्या बोलना शुरू कर दिया कि भैया हम एक ऐसी ट्रेन से क्यों ट्रैवल करें जो हर स्टेशन पर रुक के जाएगी। हम ऐसी ट्रेन से ट्रैवल करेंगे जो सीधा अगले स्टेशन पर रुकेगी, मतलब जहाँ हमें जाना है वहाँ रुकेगी। उदाहरण के तौर पर मैं खुद, मेरी रूट्स खुद अलीगढ़ से हैं, तो मैं अलीगढ़ को एग्जाम्पल बनाते हुए बोलता हूँ आपको। अलीगढ़ से मान लो आपको इटावा जाना है, तो आप किसी मेल एक्सप्रेस गाड़ी में के स्लीपर डब्बे के अंदर ज़बरदस्ती घुस रहे हो, क्योंकि वो ट्रेन सीधा इटावा रुकेगी, तो आपको बेनिफिट हो रहा है, आप लोकल ट्रेन से नहीं जा रहे हो। तो ये समस्या जो है यहाँ से खड़ी होकर के कहीं ना कहीं सामने आती है। खैर, इसके अलावा मेरा एक और पर्सपेक्टिव है इस पूरी घटना को लेकर के। रेलवे यहाँ पे ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को देखते हुए उनकी कैटेगरी तो चेंज कर ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों सुपरफास्ट कैटेगरी के अंदर जगह भी क्रिएट करी जा रही है, जिससे कि हो सकता है हमें आने वाले टाइम के अंदर अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देखने को मिल जाए सुपरफास्ट कैटेगरी के अंदर, जिनके स्टॉपेज पहले से और ज़्यादा लंबे होंगे। मतलब दिल्ली कानपुर के बीच में नॉन स्टॉप, अगेन DDU, फिर मतलब आप समझ रहे हो सुपरफास्ट कैटेगरी जैसे ना से स्टॉप होते हैं, वो वाली स्टॉपेज कैटेगरी को डालते हुए कुछ अमृत भारत आपको देखने को मिल जाए। और हमें पहले के टाइम में एक अनाउंसमेंट देखने को मिली भी थी, आपको याद हो, जहाँ पे पुरी और नई दिल्ली के बीच में, मतलब आनंद विहार के बीच में अमृत भारत चलाने की बात की जा रही थी। हो सकता है उसको चलाने के लिए इसको स्लो किया गया हो। कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।